अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर से होंगे। मेरा नाम शाहिद रज़ा है। क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस के साथ जो है वो इल्मी आलम के चैनल पर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए एक इंतहाई ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी यानी हम अगर बीटीसी की जो है जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन है, अगर हमने क्रिप्टो यानी बीटीसी की जो है मूवमेंट को चेक करना है तो हमें कौन कौन से पीछे फैक्टर जो है वो एनालाइज करने पड़ते हैं। और आज वो फैक्टर्स जो हैं, वो जो चीज़ें हैं, उनको मैं बीटीसी के साथ रिलेशन और थोड़ी सी मूवमेंट गैस करने की भी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो है आगे हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है और ये फैक्टर बीटीसी की प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। अगर आज मैंने अभी बीटीसी की अपडेट आपको देनी है तो सबसे पहले मुझे बीटीसी के चार्ट के को स्टडी करने के साथ साथ इन फैक्टर को भी देखना पड़ेगा कि इन फैक्टर्स में क्या चल रहा है, तो तभी जाकर हम जो है वो एक एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ना सिर्फ आज की बीटीसी की आपको जो है वो मार्केट अपडेट मिलने वाली है, बल्कि आपको एक ऐसे मेथड का भी पता चलेगा जिससे आप खुद मार्केट को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। और बाज़ों का जब हम आपको अपडेट नहीं देते या लेट देते हैं तो आप खुद से जो है वो गैस कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये इंतहाई ही इम्पोर्टेंट वीडियो है भाई। हमारा तो एक ही मकसद है, अपने हाथ काट के जो है ना आपको दे दो, ताकि आप खुद से जो है ना चीज़ें जो है वो बनाना शुरू कर दो, प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दो। आपको किसी यूट्यूबर किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। तो बेसिकली अगर इस वक्त आप मुझे देखें तो मैं हूँ जो है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। बीटीसी और यूएसडीटी का पेयर ओपन है और 1 डे का टाइम फ्रेम जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो हम जो है वो बीटीसी की थोड़ी सी मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है हम नेक्स्ट 24 आवर या आने वाले दिनों में बीटीसी किस तरह मूव कर सकता है। सबसे पहले तो थोड़ी सी हम मार्केट अपडेट देते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है इसकी लाइव कुछ चीज़ें जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से जो है ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखें तो हमने जो है वो बीटीसी को 18,500 के लेवल से जो है वो रिबाउंस बैक करता नजर आया हमें। अगर देखें तो 18,500 का ये जो लेवल है, इससे पीछे जो है हम दो बार इसी जो है वो जोन से जो है वो रीबाउंस बैक कर चुके हैं। अब देखें कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जब आप किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को 3 बार टच कर लें तो उसके बाद वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होती है वो वीक हो जाती है। वीक होने से मुराद ये है कि वहाँ बायर्स का जो या सेलर का जो रुझान है वो कम हो जाता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक टेक्निकल में बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम सप्लाई और डिमांड जोन के मुताबिक देखें तो हमारे पास ये जो लेवल है 18,500 का, ये एक अच्छा जो है ना वो सप्लाई जोन बन चुका है, क्योंकि हम दो बार इससे जो है वो रिबाउंस बैक कर चुके हैं। मतलब ये है कि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो उसको एक स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम मिलेगा और मार्केट यहाँ से रिबाउंस बैक करती रहेगी। अब इस चीज़ में आपको देखना ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट इस रेंज तक आती है तो उस वक्त मार्केट में सेलर का रुझान कितना ज़्यादा है। बायर्स और सेलर में आप कंपटीशन देखकर जो है वो इस सपोर्ट का अंदाज़ा उस वक्त लगा सकेंगे कि क्या ये सपोर्ट जो है वो अगली बार जब ये इसे रीटेस्ट करेगा तो ये कामयाब रह पाएगी, या हम जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारी है 17,621 के ऊपर, क्या हम वहां तक भी बीटीसी को ज़्यादा देखेंगे। खैर, ये तो लार्जर टाइम फ्रेम की एक बात है जो मैंने आपको बता दी। अब देखें कि अब नेक्स्ट जो है वो प्राइस मूवमेंट बीटीसी की हमने आज चेक करनी है, तो हम लाइव कुछ जो है वो परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है। अब स्टॉकिस्टिक जो आरएसआई है मेरे पास, उसमें अगर आप देखें तो हमारी जो स्टॉकिस्टिक आरएसआई है वो आई हुई है 91 के ऊपर। अब स्टॉकिस्टिक आरएसआई का 90 से अबव होने का मतलब ये होता है कि मार्केट क्या हुई पड़ी है, ओवरबॉट हुई पड़ी है। मार्केट में ओवर बाइंग हो चुकी है। अब जो है प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है। यहाँ से जो है वो लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करके नीचे जाएंगे। तो यहाँ से हमें मार्केट में वॉल्यूम भी इसी तरह अगर आप देखें तो बायर्स और सेलर के दरमियान जो कंपटीशन हो रहा है उसमें कोई
इतना खास हमें वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कैंडल्स जो फॉर्मेशन जो हैं वो बहुत छोटी छोटी हो रही हैं। अब हम थोड़ा सा गैस करेंगे कि बीटीसी के वो फैक्टर जिनकी मूवमेंट से जो है हम बीटीसी की प्राइस गैस कर सकते हैं, तो उनको हम पहले एनालाइज करेंगे और बाद में थोड़ा सा इसको देखेंगे कि क्या आने वाले जो टाइम फ्रेम है उसमें ये क्या मूव कर सकता है, थोड़ा सा और फैक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो फैक्टर एक मैं आपको बताऊं वो है जी SPX 500। अब SPX 500 क्या है? ये यूएसए की 500 बड़ी इस तरह की जो फिनेंशियल मार्केट है उसका डाटा है, जो कि एक समराइज डाटा है। उनका एवरेज जो होता है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। अब इसका डायरेक्टली तौर पर बीटीसी के साथ ताल्लुक है। अगर आप इसमें जो है वो अप मूवमेंट देखेंगे तो बीटीसी में भी अप मूवमेंट देखेंगे। अगर ये जो है वो बेरिश जोन में होगा तो बीटीसी भी बेरिश जोन में होगा। अगर ये अप ट्रेंड में जाएगा तो बीटीसी भी जो है वो अप ट्रेंड में जाएगा। मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो बीटीसी के फ्रेंडली होती है। अगर ये पंप करेगा तो बीटीसी इसके साथ साथ जो है वो पंप करेगा। अगर ये गिर रहा होगा तो बीटीसी इसके साथ साथ जो है वो गिर रहा होगा। अगर आप देखें तो पिछले कुछ ही दिनों में जिस तरह के बीटीसी ने डंप लिया, इसने भी जो है वो 3885 के लेवल से जो है रिबाउंस बैक किया, जो इसका भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। जो इसको इस सपोर्ट एरिया को ये भी काफ़ी बार जो है वो इस सपोर्ट एरिया से जो है वो रिबाउंस बैक कर चुका है। तो इधर अगर आप बीटीसी देखें तो हमने भी बीटीसी में भी जो है 18,500 के लेवल से जो है वो रिबाउंस बैक किया। अब देखें कि आगे देखना ये है कि बीटीसी अभी करंटली जो है ना, बीटीसी का हमारे पास जो चार्ट है वो करंटली ट्रेड हो रहा है 21,600 के रेंज के अंदर। और हमारे पास जो बीटीसी की एक अच्छी ऊपर रेजिस्टेंस है वो है 21,900 के ऊपर। और मैंने उसके साथ साथ 55 की मूविंग एवरेज ड्रा की हुई है। अब 55 की मूविंग एवरेज बेसिकली हमें मार्केट में ट्रेंड बताने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। अगर थोड़ा सा मैं इसका आपको डाटा दिखाने की कोशिश करूं तो इस लाइन को जब मार्केट ने टच किया तो उसके बाद देखें कि मार्केट आपको जो है वो नीचे आज दिखा दी। अब इस लाइन को जब हमने क्रॉस किया तो उसके बाद आपको बीटीसी में अपर मूवमेंट दिखाई दी। अब इस लेवल को जब हमने ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट जो है वो बेरिश जोन में आई। अब दोबारा हम इस जोन तक आ चुके हैं, जो कि 55 की मूविंग एवरेज बन रही है हमारे पास 22,000 के ऊपर। अगर तो हम यहाँ पे SPX को देखें तो वो 55 की मूविंग एवरेज से जो है वो अबव आ चुका है। अब इसका मतलब ये है कि इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। अब ये बीरिश जोन से जो है वो बुल रन में आ गया है। और सॉरी, बुल रन में नहीं, मार्केट मतलब जो है वो अप ट्रेंड में आ गई है। अब यहाँ पर देखें, जब इसने क्रॉस किया था तो उसके बाद इसकी मूवमेंट देखें किस तरह हुई। अब यहाँ पर जो है वो ये 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इसको क्रॉस कर चुका है। अब इसका मतलब ये है कि इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अगर तो ये आज की जो 1 डे की कैंडल्स है ये इस लेवल से जो है वो अबव बंद करता है तो आप आने वाले कुछ दिनों में इसकी मूवमेंट जो है वो अप ट्रेंड में देखेंगे। उसके साथ साथ हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी देखनी है कि हमारे पास जो इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस है जो कि 40,064 के ऊपर बन रही थी। अगर तो 1 डे की कैंडल्स जो है वो इसके ऊपर क्लोज कर लेता है तो आप इसके बाद कंफर्म इसमें जो है वो एक अप ट्रेंड देखेंगे। वो इस लेवल तक भी आ सकता है, 42,000 के लेवल तक भी आ सकता है और 43,000 के लेवल तक भी आ सकता है। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि हमने जो है वो नज़र रखनी है इसके ऊपर के इसकी जो प्राइस मूवमेंट है वो क्या हमें दिखाई दे रही है आने वाले कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। जिस तरह के हम अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में चले जाएं, देखते हैं कि क्या 4 आवर्स की जो कैंडल है वो कहाँ पर क्लोज हुई है। तो बिल्कुल देखें, जो हमारी ये रेजिस्टेंस है उसमें बिल्कुल 4 आवर्स की जो कैंडल है वो बिल्कुल इसी के ऊपर क्लोज हुई है। और अगर आप 55 की मूविंग एवरेज देखें तो हमारे पास अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ट्रेंड जो है वो लोअर ट्रेंड से अपर ट्रेंड में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो अभी ट्रेंड का नहीं बता रही कि हमें किस ट्रेंड में जो है हम हैं। तो अगर तो आज ये दूसरी 4 आवर्स की कोई कैंडल इस लेवल से 40,064 के लेवल से जो है वो अबव क्लोज कर जाता है तो उसके बाद आप भी बीटीसी की जो है वो 4 आवर्स की कैंडल जो है वो 21,900 के ऊपर क्लोज होती दिखाई देंगे।
और उसके बाद हम एक नए जोन में इंटर हो जाएंगे जो हमारे पास 21,900 से लेकर जो 24,000 का जोन है, आप इसमें मार्केट को स्विंग ट्रेड करता दिखाई देंगे देखेंगे। अब ये यहाँ पर बात कंफर्म होगी, अगर तो हम जो है वो 21,900 के लेवल से जो है वो नीचे रहे, नीचे क्लोजिंग होती रही हमारी, तो आप दोबारा फिर मार्केट को जो है वो इसलिए इसी लेवल के अंदर जो है वो घूमता दिखाई देंगे, जो हमारे पास 20,500 की एक सपोर्ट है ये वाली, और 21,900 की जो 21,900 की जो रेजिस्टेंस है, इसी के अंदर जो है वो आप मार्केट को जो है वो स्विंग ट्रेड करता देखेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि किस तरह से आपने जो है वो नेक्स्ट अपना आगे देखना है मूवमेंट को, बीटीसी की किस तरह से मूवमेंट को चेक करना है। अगर तो मार्केट में कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं आता और आपको काफ़ी ज़्यादा सेलर दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि हम जो 20,000 की 500 की जो है वो सपोर्ट है, इसको तोड़कर जो है वो दोबारा नीचे की तरफ आएँ और हम 19,500 की सपोर्ट तक आएँ। अच्छा, इससे आपको मूवमेंट का अंदाजा तो हो गया कि आप SPX 500 और BTC के चार्ट को किस तरह कंपैरिजन करके जो है वो इसकी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर इस वक्त देखें तो इस वक्त अगर हम SPX 500 में देखें तो जो स्टॉकिस्टिक RSI है हमारे पास, वो क्रॉस ओवर होने की कोशिश कर रहा है। अगर तो ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो दोबारा हम जो है वो उसी लेवल के अंदर रहेंगे जो हमारे पास BTC में बन रहा है 21,900 का, और इसी के अंदर हम जो है वो ट्रेड करता दिखाई देंगे। अच्छा, दो एक और ऐसे फैक्टर हैं कि जिनके साथ जो है ना हम BTC की प्राइस को जो है ना और गैस कर सकते हैं कि वो क्या जाएगी। उनमें हमारे एक पास तो है क्रिप्टो की जो मार्केट है, उसका टोटल मार्केट कैप है। आप ट्रेडिंग व्यू के आप ऊपर आएंगे और क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप लिखेंगे तो आपको जो है वो, या आप CM कैप लिखेंगे तो आपको ये जो है वो मिल जाएगा। अगर इस वक्त हम मार्केट कैप को देखें तो वो 1 ट्रिलियन से अबव जो है वो ट्रेड हो रहा है। और अगर हम जो है वो नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करने की कोशिश करें कि कहाँ से जो है वो हम रिबाउंस बैक कर सकते हैं। मैं इस वक्त लोअर टाइम फ्रेम में हूँ तो मैं चला जाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ताकि हमें जो है वो कोई एक्यूरेट डाटा मिले। अगर देखें कि हमें जो इसके टोटल मार्केट कैप में हमें इसकी एक रेजिस्टेंस मिल रही है, वो कहाँ पर मिल रही है, एक अच्छी रेजिस्टेंस जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 1.024 ट्रिलियन, 1.024 ट्रिलियन। अब अभी मार्केट में जो वॉल्यूम है वो है 1.021 ट्रिलियन, यानी अभी हमने 0.03 ट्रिलियन जो है वो मार्केट में नया कैपिटल आएगा तो हम इस रेजिस्टेंस तक पहुंच सकेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अभी भी वॉल्यूम में जो है वो गुंजाइश बाकी है, नया वॉल्यूम आने की जो है वो मार्केट में चांस हैं। तभी इस लेवल से जब हम रिजेक्शन पकड़ेंगे तो जाकर जो है हम कहीं जो है वो फिर अपने जो है वो बीरिश जोन में आएंगे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में स्टॉकिस्टिक को देखें तो इसमें जो है वो बिल्कुल क्लियरली तौर पर क्रॉस ओवर हो गया है, और ये हमें बता रहा है कि अब जो है वो मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे आएगी। मार्केट यहाँ से क्या आएगी, नीचे आएगी, मतलब वॉल्यूम में कमी दिखाई देगी। स्टॉकिस्टिक RSI के मुताबिक वॉल्यूम में कमी दिखाई देखने को मिलेगी। ज़ाहिर बात है अगर वॉल्यूम कम होगा तो मार्केट जो है वो आपको क्रैश करती दिखाई देगी। अब जो क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है ना, इसको आप छोटे से टाइम फ्रेम के लिए भी अगर देखें तो ये आपको मार्केट में अगला ट्रेंड जो है वो बता सकता है। अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम से जंप करके 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अगले वाले 4-5 घंटों में मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करते हैं। अब जब मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आया तो मुझे जो स्टॉकिस्टिक है वो दिखाई दे रहा है कि ट्रेड हो रहा है 20 के ऊपर। अब यहाँ पर जो है बेसिकली स्टॉकिस्टिक के इस लेवल पर हम जो है वो इंट्रीज डाल रहे होते हैं मार्केट में, तो यहाँ पर हमें जो है वो ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो अब मार्केट में नया वॉल्यूम आएगा और ये जो है अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी बेसिकली इसमें थोड़ी सी कंफर्मेशन होनी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम से जंप करके जो है वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगले आने वाले 4-5 घंटों में जो है वो मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए कि वो 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में भी यही कह रहा है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा और मार्केट यहाँ से जो है वो अभी पंप करेगी। तो अब हमें एक तो अंदाजा हो गया कि आने वाले 4-5 घंटों के अंदर जो है वो मार्केट में वॉल्यूम आ सकता है।
अब आ सकता है, वो कहां से आ सकता है, 1.04 ट्रिलियन, इस लेवल तक मार्केट में गुंजाइश है नए वॉल्यूम की। और अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 1.028 ट्रिलियन, मतलब अभी मार्केट में वॉल्यूम आने की गुंजाइश है। पर अगर इस वक्त देखें तो हम 55 की मूविंग एवरेज को जो है वो रीटेस्ट करके आ रहे हैं, तो यहाँ से अच्छा हमें जो है वॉल्यूम मिला है, तो हम इससे भी जो है वो अप ट्रेंड में जा सकते हैं। यहाँ तक जो है वो वॉल्यूम में 0.29, इस यहाँ तक वॉल्यूम हमारा जो है वो आ सकता है। तो एक इंडिकेशन हमें ये मिल गई कि मार्केट में अभी वॉल्यूम आने की गुंजाइश है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर बीटीसी की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी आपको अप जाने की कोशिश करेगी। अब उसके पास तीसरा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो है वो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता नजर आएगा, वो है जी यूएस डॉलर का इंडेक्स। डॉलर की प्राइसेस बिल्कुल 100% जो है फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल जिस तरह के आ रहे हों, आपको पता है कि एफओएमसी की मीटिंग जो है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट डॉलर की रेट के ऊपर पड़ता है, और डॉलर के जो मूवमेंट है उसका सबसे ज्यादा जो असर है वो किसके ऊपर पड़ता है, इन फिनेंशियल मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो अगर देखें तो डॉलर इसकी जो एक अपर रेजिस्टेंस थी 110 की, जो इसने अभी ऑल टाइम हाई बनाया है, उससे जो है ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और वन डे के टाइम फ्रेम में हम अगर स्टॉकिस्टिक को देखें तो स्टॉकिस्टिक हमें यही इंडिकेशन दे रहा है कि ये अब जो है यहाँ से जो है अभी नीचे आएगा। अभी यानी डॉलर का जो रेट है वो तकरीबन, अगर मूविंग एवरेज के भी हिसाब से हम नेक्स्ट इसकी सपोर्ट देखें तो वो 160 डॉलर के ऊपर है। अब डॉलर यहाँ से गिर रहा है और इधर अगर आप बीटीसी को देखें तो उसकी प्राइस जो है वो अप जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी मूवमेंट होती है इनकी। अगर डॉलर गिरेगा तो बीटीसी की प्राइस जो है वो जो है वो अप जाएगी, अगर डॉलर अप जाएगा तो बीटीसी की प्राइस जो है वो डाउन आएगी। तो इनका एंटी जो है वो ये एक दूसरे के हैं। अच्छा, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में हम चाहते हैं कि यार आने वाले 4-5 घंटों के अंदर क्या हो सकता है मार्केट में, हमने वो चेक करना है, तो हम 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉलर कोई मजीद जो है वो नीचे आ सकता है। और इसमें हम ये देखें तो स्टॉकिस्टिक को देखें अगर इस वक्त हम, तो स्टॉकिस्टिक हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई क्रॉस ओवर होने के नज़दीक है। मतलब ये कि स्टॉकिस्टिक लोअर टाइम फ्रेम में ये बता रहा है हमें कि भाई इसने जितना आप जाना था ये जा चुका है। अब ये मजीद इसने दोबारा इससे नीचे आना है, क्योंकि अगर इस वक्त स्टॉकिस्टिक को देखें तो वो तकरीबन 98 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। वो ये बता रहा है कि ये बिल्कुल ओवर बाट हुआ पड़ा है। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर की प्राइस जो है अभी मजीद जो है वो नीचे आएगी। अगर डॉलर मजीद नीचे आएगा तो बीटीसी जो है वो मजीद अपर जाएगा। अब हमने, अगर वीडियो को आपने बड़ी गौर से देखा, अगर समझ नहीं आई तो मेरे भाई आपने इसे दोबारा देखना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैंने डिस्कस की हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप बीटीसी और फिनेंशियल मार्केट की मूवमेंट को जो है वो क्लियरली तौर पर समझ करेंगे। बेसिकली यही चार ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो है वो, अगर आप ग्रिप है आपको इनको एनालाइज करने की, तो आप मार्केट में एक अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमें मोस्टली हमने ये देखना है कि इंडिकेशन किस चीज़ की मिली, कि अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर ने नीचे आना है, और नीचे आने से मुराद ये है कि बीटीसी ने अप मूवमेंट जानी है। अगर हम वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में भी हमें लोअर टाइम फ्रेम में वो यही कह रहा है कि वॉल्यूम में अभी मजीद इजाफा होगा। तो इससे भी हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि बीटीसी जो है मजीद थोड़ा सा अप मूवमेंट जा सकता है। अगर हम SP 500 के ऊपर आए और उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि SP 500 में हमें स्टॉकिस्टिक अभी क्या जो है वो बता रहा है, स्टॉकिस्टिक हमें ये बता रहा है कि हम 99 के ऊपर हैं और हम क्रॉस ओवर के करीब हैं, मतलब यहाँ से जो है हम नीचे आ सकते हैं। अब तीन ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ये बता, दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप मूवमेंट जा सकती है, और एक फैक्टर ऐसा है SPX 500 जो हमें ये बता रहा है कि भाई यहाँ से हम जो है वो नीचे आ सकते हैं। अब अगर इसको दोबारा थोड़ा सा एक और तरीके से देखने, अगर हम ने देखना है इसकी रेजिस्टेंस को मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो वो हमारे पास बन रही है तकरीबन 41,000 के ऊपर। तो इससे मुराद ये है कि अभी इसमें भी जो है हम थोड़ी सी मूवमेंट देख सकते हैं, चाहे स्टॉकिस्टिक जहां पर भी हो। लेकिन अगर तो ये 4 आवर्स की कैंडल यहाँ से आप क्लोज कर जाता है तो आपको इसके बाद इसमें मूवमेंट दिखाई देगी। अगर इसमें मूवमेंट दिखाई देती है तो हमारे पास जितने भी सेंटीमेंट हैं वो यही बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी अप मूवमेंट ले सकती है।
अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप RSI को लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो वो ओवरबॉट हुआ पड़ा है, मतलब 94 से जो है वो अबव ट्रेड कर रहा है। तो इससे हमें ये भी एक इंडिकेशन मिल रही है कि भाई इतनी ज़्यादा कोई मूवमेंट मार्केट आपको अप मूवमेंट करती नहीं दिखाई देगी, या तो कोई फंडामेंटल ऐसे आ जाएं कि बिल्कुल मार्केट में सिनेरियो ही चेंज हो जाए, तभी तो है। लेकिन अभी इस टाइम फ्रेम में कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट आपको दिखाई देखने को नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से उठकर जो है वो 24,000 तक चली जाएगी। अब हमने थोड़ा सा उनको एनालाइज किया, अब हम बीटीसी में क्लियरली तौर पर ये कह सकते हैं कि बीटीसी जो है वो मैक्सिमम जो है वो अपनी 21,900 की ये जो लेवल है, इससे नीचे नीचे ही रहेगा। अगर बीटीसी ने इसको फ्लिप अप किया भी सही, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक सपोर्ट लेवल है, जो कि एक हमें माइनर से सपोर्ट लेवल चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना वॉल्यूम नहीं होगा इस चीज़ को ब्रेक करने का। तो हम वो सपोर्ट लेवल फाइंड करें कि जहां तक हमारे जो है हमें वीक एक्सपेक्ट की जा सकती है कि अगर इस लेवल तक जो है वो मार्केट ने मैनिपुलेशन करनी है, तो इस लेवल तक मार्केट जो है वो मैनिपुलेशन कर सकती है। और वो अगर हम देखें तो 21,000, थोड़ा सा हम इसको जो है वो मजीद जो है वो एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मजीद एक्यूरेट करने की कोशिश करें, अब हम इसको चेक करेंगे, बीडीसी ने जो है वो इस लेवल से इसको दोबारा रिजेक्ट किया था। और जब मार्केट में इस लेवल से जो है अभी हम इसको थोड़ा सा मजीद और अगर एक्यूरेट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास ये अभी हमें मजीद नीचे आती दिखाई दे रही है। और वो ये लेवल है जहाँ पर हमें अगर देखें तो ये इस कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ये भी ऊपर। हाँ, हमारे पास जो 21,900 का लेवल है, ये भी एक अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। सॉरी अगर मैं कुछ गलत हूँ, अगर ये हमारी जो है, हाँ ठीक है ठीक है, समझ आ गया मुझे। अब हमारे पास 21,900 का ये जो लेवल है, ये तो हमारी सबसे पहली रेजिस्टेंस है, जहां पर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। जब भी मार्केट इसको टच करेगी, तो मोस्टली हमें जो फैक्टर बता रहे हैं कि क्योंकि उन फैक्टर्स में इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है मूवमेंट की, तो हमें यही देखने को मिल सकता है कि बीडीसी ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही है कि वो इसी सपोर्ट से जो है अपनी दोबारा जो है वो नीचे आए। अब मैक्सिमम हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बीटीसी है वो 22,200 के लेवल से लेकर 22,500 के लेवल तक मैक्सिमम जो है, अगर हम 21,900 के लेवल को जो है वो फ्लिप अप करते हैं, तो हमें मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक दिखाई देगी। अगर कोई फंडामेंटल्स फुल चेंज नहीं हो जाते मार्केट में, कोई और नया वॉल्यूम नहीं आ जाता, तो हम मैक्सिमम इसी जो है वो रेजिस्टेंस तक ही जाते आपको दिखाई देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपकी आज की जो जो वीडियो है आपको समझ आई होगी। आपने इसको दोबारा देखना है, अगर फिर भी समझ ना आए तो दोबारा देखना है और ये चीज़ें नोट डाउन करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस की। तो थोड़ी सी मिक्सिंग थी, लेकिन आपने इस चीज़ को जो है वो सेपरेट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।